ओम शांति। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। तो इंसान जो है अपना जीवन बहुत ही ऐसे जी रहा है जैसे सुबह उठा, खाना खाया और दिनचर्या की जो जो हमें पूरे दिन में करना चाहिए वो करके सोचते हैं बस मेरा काम ख़त्म, और फिर कहता है अब मैं थक गया हूँ, चलो सो जाता हूँ। तो क्या ये हमारी लाइफ है? क्या यही हमारा जीवन है? मैं कई बार सोचती हूँ कि ऐसा जीवन तो जानवर भी जी रहे हैं, हमारे से भी अच्छी जीवन जी रहे हैं। अगर एक बार उनको हम खाना खिला देते हैं तो वो हमें हर समय आ कर के प्यार करते हैं। यही डॉगी है, आप उसको एक दिन रोटी डाल दोगे तो दूसरे दिन भी आपके पास आ कर के ऐसे पूँछ हिलाने लग जाएगा, यानी कि आपको प्यार की दृष्टि से देखेगा। तो हमारा जीवन कैसा हो गया है? भौतिकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है, या देखो एक होती है साइलेंस की शक्ति और दूसरी होती है साइंस की शक्ति। साइंस की शक्ति से आज हर इंसान जी रहा है। साइंस के जितने भी साधन हम अपना रहे हैं आज हैं तो कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन अंदर साइलेंस की शक्ति हमारे हमेशा साथ रहती है। आज मनुष्य उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहा है जो अभी ख़त्म हो जानी है, लेकिन जो अंदर हमारे साथ अविनाशी चीज़ें हैं उसको पाने की इच्छा ही नहीं रख रहा है। तो वो हमें कैसे मिलेंगी? अंदर की जो चीज़ें हैं, अंदर की साइलेंस शक्ति हमें कैसे मिलेगी? बाहर की चीज़ों के लिए भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कुछ। कहते हैं आशा कदे बंदे दियाँ होंदियाँ ना पूरियाँ, कल्प दा बतेरा फिर भी रहंदियाँ अधूरियाँ। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। वो पूरी एज ही ऐसे करता रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। तो भौतिक चीज़ों में इंसान इतना फंस चुका है। अभी मान लो हम इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब लगा लो, फेसबुक लगा लो, या जो जो भी यूज़ करता है उसको इतना यूज़ करो, उसमें फंस नहीं जाओ। आज मान लो इंटरनेट चला जाए, आज मान लो हमें पता लगे कि 3 दिन के लिए अब इंटरनेट नहीं चलेगा। बीच में हुआ था ऐसे, अभी थोड़े दिन ही पहले, तो कईयों को तो खाना पीना ही हजम नहीं होता था। है, मैंने अपनी फ्रेंड को भी देखा था, वो बोली कि पहले आप वाईफाई लगवाओ, मैं तब खाना खाऊंगी। तो देखो इतना अधीन हो गया है आज का इंसान भौतिक चीज़ों के पीछे। तो हमें भौतिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है, हमें आध्यात्मिकता को भी अंदर खोजना है। परमात्मा कहते हैं एक साइंस की शक्ति है और दूसरा साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति माना हमारी आत्मा के अंदर जो शांति की शक्ति है, जो धैर्य की शक्ति है, उसको हमें अपनाना है। छोटी छोटी चीज़ों के हमें अधीन नहीं बनना है। और वो कब आएगी? साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति भी हमारे अंदर दो शक्तियों से आएगी। वो है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अपने आप को कंट्रोल करना सीखें कि मैंने किस चीज़ में अपने आप को कंट्रोल करना है, किस चीज़ में जो है मुझे इन बातों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आत्मा को के मन को जब कंट्रोल कर लेंगे तो ये बाहरी जगत की चीज़ें तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी। और उससे कंट्रोलिंग पावर अपनी जितनी मन पे करेंगे उतना हमारे अंदर रूलिंग पावर भी आएगी। रूलिंग पावर माना आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति उतना ही हमारे अंदर आती जाएगी। अभी मन बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है और अंदर की चीज़ों का सुख जो है वो नहीं पाना चाहता है। तो वो जब सुख आ जाएगा ना तो बाहरी सुख अपने आप ही मिल जाते हैं, हमारे मन को अपने आप ही शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए रूलिंग पावर, भौतिक चीज़ों को हम जितना हो सके कम यूज़ करें, जितना हो सके फंसे नहीं। जैसे राजा जनक का हमेशा मिसाल देती हूँ मैं। राजा जनक इतने बड़े राजा थे लेकिन उनका अपने राज्य महल से कोई भी मोह नहीं था, इतनी सी चीज़ में भी मोह नहीं था। आग लग गई तो लग गई उनके महल को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे महल को आग लग गई है। वो फिर भी निश्चिंत बैठे रहे कि क्या है, सब ख़त्म होना ही है।
तो ऐसे हमें विनाशी चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं भागना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब आत्मा के भौतिक चीज़ों को हम छोड़ करके हम अपने मन की शांति को अपनाएंगे तो ये चीज़ें तो हमारे पास अपने आप ही आ जाएंगी। मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, परमात्मा को याद करती हूँ बस। जैसे कई मन्नत मांग लेते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1.25 मणि लगाऊँगा। तो क्या इन बातों के लिए भगवान बैठा है? क्या काम तो आपका वैसे भी वो सिद्ध करेंगे। ऐसे नहीं कि भगवान आपका कार्य सिद्ध नहीं करेंगे, वो काम आपका बना ही पड़ा है। लेकिन परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए, और उनके ऊपर जब हम विश्वास रख लेते हैं तो हमारे सब काम बिना मांगे हो जाते हैं। अपने पिता से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पापा हैं, हम उनको ये कुछ कहेंगे थोड़ी, हाँ ये कहेंगे कि पापा मुझे ये चीज़ लेनी है, तो वो हमको फटाफट से पैसे दे देंगे, लो बेटा ले आओ। ऐसे ही भगवान